अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादर गुरामानी। 9 मई के वाक़यात के बाद इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का अमल जारी है। गिरफ्तारियों और उसके बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद PTI के रहनुमाओं की परवाज़ का सिलसिला भी जारी है। पार्टी के वो रहनुमा जो कहते थे कि इमरान खान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता और जो गिरफ्तार करेगा फिर वो बाहर नहीं निकल सकेंगे, वो रहनुमा इस वक्त ये कहा जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि मंजर आम से गायब हैं। शेख रशीद पार्टी चेयरमैन इमरान खान के बहुत करीब समझे जाते थे और असेंबलियों से इस्तीफों पर सबसे ज्यादा अगर किसी लिया था तो वो शेख रशीद साहब थे। इस वक्त मुकम्मल तौर पर वो भी मंजर आम से गायब नजर आ रहे हैं। और शेख रशीद साहब कहा करते थे कि वो इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। वो क्या कहते थे, पहले वो सुन लें। हम इमरान खान के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। जो असली और नस्ली होगा वो मुकाबले के वक्त, इम्तहान के वक्त इमरान खान के साथ खड़ा होगा। इख्तदार में हर आदमी की अपनी सोच हो सकती है, इम्तहान में ये नहीं हो सकती। वतन के लिए बाज़ औक़ात कफन पहनना पड़ता है। हम अमन के हामी हैं, अमन के दाई हैं। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी का अगर तस्करा करें, जब से वो जेल से रिहा होकर आए हैं उनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और ना ही कोई ट्वीट और ना ही कोई बयान जो है उनका सामने आ सका है। जबकि 9 मई के वाक़यात पर शर्मिंदगी का इजहार भी कर चुके हैं। जबकि 9 मई के वाक़यात के बाद वर्कर्स की गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है और कारकुनान की फैमिलीज भी इमरान खान साहब से ये शिकवा करते हुए नजर आ रही हैं कि उनसे पूछने वाला कोई नहीं, ना माली मुआवनत फराम करने वाला कोई है और ना ही कानूनी, बल्कि पार्टी लीडरशिप की तरफ से लातालगी का इजहार भी किया जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तहरीक इंसाफ और हुकूमती अराकीन के दरमियान राब्तों की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। अब देखना यह है कि क्या इन गिरफ्तारियों में जो तासुर दिया जा रहा है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हुई हैं, क्या काबीना की जानिब से मंजूरी के बाद सियासी कारकुनान के खिलाफ मिलिट्री एक्ट के तहत मुकदमा दुरुस्त फैसला होगा। आज के हम इसी प्रोग्राम में ये डिस्कस करेंगे। ईमान मदारी जो एक्टिविस्ट हैं और कानूनदान हैं, वो उन्होंने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया, जबकि कुछ ही देर बाद हमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा इफ्तिखार दुरानी जो हैं वो भी ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया ईमान। अभी आप देखेंगे जो भी गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें हुकूमत तो मुसलसल ये दावा कर रही है कि उसमें कोई कानून की या आइन की, इवन जो रूल्स हैं उनकी खिलाफ वर्जी नहीं हुई। आप खुद अदालतों में पेश होती रही, आपको कहाँ लगता है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है? देखिए, किसी भी किस्म के जो इनडिस्क्रिमिनेट रेड्स और गिरफ्तारियां होती हैं, जहां अगर किसी ने कोई तस्वीर भी इमरान खान के साथ अपलोड की है या उनके पीछे कोई गलती से एक पोस्टर है PTI का गलती से भी, तो उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। सो अभी जिस वक्त का टेम्परेचर है वो इसी चीज़ को दिखाता है कि एक इंसिडेंट हुआ है। ज़ाहिर सी बात है कोई भी शख्स वायलेंस को कंडोन नहीं करेगा, लेकिन जिस तरह का रद्द अमल रियासत की तरफ से आया है कि इनडिस्क्रिमिनेट लोगों को उठाया जा रहा है, गायब किया जा रहा है, हज़ारों कारकुनान को और इनोसेंट लोगों को, बेगुनाह लोगों को बंद किया जा रहा है, बच्चों को उठाया जा रहा है, तो ये एक बहुत स्ट्रेंज सी रिएक्शन है। लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि रियासत जो हमेशा जबर करती है अपने शहरियों के खिलाफ, अब भी वही जबर कंटिन्यू कर रही है। तो इसमें आप समझती हैं कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, या मतलब जो कारकुनान हैं 3 MPO के तहत, वो तो हुकूमत तो ये दावा कर रही है कि हम तो 3 MPO के तहत उनको उठा रहे हैं। देखिए, MPO भी अयूब खान की लेगेसी है, तो उसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है। अगर ये सपोजिटली जमहूरी हुकूमत अपने आप को कहना चाहती है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपना नाम रखा हुआ है, 13 पार्टी का अलायंस है, लेकिन ये अयूब और ज़िया की लेगेसी को इस्तेमाल करिए, फिर तो इन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात की। और जहाँ तक बात है इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की, ये तो हर रोज़ रिपोर्ट की जा रही है। कितने लोगों को ये झूठा कहेंगे, कितने लोगों की ये आवाज़ें दबाएंगे। अभी जो अवाम में गुस्सा है, ख़ासकर उन फैमिलीज़ का जिनके बेगुनाह लोगों को उठाया गया है, गायब किया गया है, वो जायज़ गुस्सा है। तो आप क्या समझती हैं कि इसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनका ट्वीट से या सोशल मीडिया के ज़रिए मुहिम चलाने में भी हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ्तार किया गया है? जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है, हज़ारों की तादाद है, लोगों को हज़ारों की तादाद से उठाया गया है। इनफैक्ट कोई लोग कह रहे हैं कि 2000-3000 वर्कर्स को ऑल ओवर पाकिस्तान उठाया गया है, और ऐसे ऐसे लोगों को भी उठाया गया है जिनका ना कभी PTI से कोई ताल्लुक़ था, ना आज कोई ताल्लुक़ है। तो उसकी वजह क्या है? PTI से एफिलिएशन होने की वजह से, या आप समझती हैं, आपकी नज़र में क्या है? देखिए, मुझे ये लगता है कि क्योंकि
इस तरह का इंसिडेंट पहले इस तरह का नहीं हुआ जिस तरह 9 मई को हुआ था। तो जो एक इदारा है जिसने हमेशा इस मुल्क पर वो काबिज़ रहा है, उनको लग रहा है कि उनका कंट्रोल शायद छूट रहा है, और इस वजह से वो इतना एक एक्सट्रीम रिएक्शन देना चाहते हैं कि माशरे में एक चिलिंग इफेक्ट पैदा हो जाए कि किसी भी किस्म की तनकीद ना बर्दाश्त की जाए। और ये हमने इमरान खान साहब के दौर में भी देखा था, लेकिन अब ये लोग जो 3 साल से हमें लेक्चर दे रहे थे जमहूरियत पर, वोट को इज्जत दो पर, आज ये आकर कहते हैं कि जी हमारी कैबिनेट एक्सेप्ट करती है कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट के जरिए होगा। ये कौन सा इंसाफ और आइन परमिट करता है? उन्होंने मंजूरी दे दी है, काबीना ने मंजूरी दी हुई है कि आप कर सकते हैं। तो यही तो बात है कि सिविलियंस का आप मिलिट्री कोर्ट्स के तहत क्यों ट्रायल करेंगे? और जो मैं जवाब देख रही हूँ, बहुत से जो प्रोग्रेसिव लोग भी हैं वो कहते हैं देखिए ये तो इसलिए हो रहा है क्योंकि अदालतें नाकाम है। ये वही जवाब है जो पुलिस एहलकार देते हैं और जो फौज देती है जब वो लोगों को उठाती है और इनकाउंटर्स में मारती है कि देखिए अदालतों से तो इंसाफ नहीं मिलना। ये कोई तरीका नहीं है। लेकिन जो सेक्शंस अगर हम देखें जिन कारकुनान के खिलाफ लगे हुए हैं जलाओ घेराव के, उसके लिए तो कानून आपका सिविल जो कोड्स हैं उसमें मौजूद है, आप सजा हो सकती है। जाहिर सी बात है, आपका पाकिस्तान पीनल कोड मौजूद है, आपका एंटी टेररिज्म एक्ट मौजूद है, बहुत से ऐसे कवानीन हैं जिनका आप इन केसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का ये मकसद है। और इस पर एक सवाल ये भी उठता है, देखें मिलिट्री कोर्ट्स कोई नई इजाद नहीं है पाकिस्तान में, हमने ट्राइड एंड टेस्टेड है। जहाँ 97-98% कन्विक्शन रेट आ रही थी, 95% कन्फेशंस हो रही थी, तो ये बिल्कुल एक अनफेयर नॉन ट्रांसपेरेंट मींस है प्रोसेस का, ट्रायल का, कन्विक्शन का, और इसे कोई भी जमहूरियत पसंद शख्स बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपको याद होगा कि मादी में जब मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी तो खुद रज़ा रब्बानी साहब ने वो आबदीदा हो गए थे सेनेट में जब उन्होंने वोट दिया था। तो अभी भी आपको लगता है कि बिलावल साहब इसको इंडोर्स करेंगे, इवन दो जो है वो काबीना ने तो मंजूरी दी हुई है और पीपल्स पार्टी इज़ पार्ट ऑफ कैबिनेट? जी, और मैं देख रही हूँ कि पीपल्स पार्टी के बहुत से रहनुमा अपने ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर कर रहे हैं प्रोपेगेंडा वीडियोस एक इदारे की तरफ से। ये बहुत अफसोस की बात है। जिन लोगों को जिन लोगों ने सैक्रिफाइसेस भी दिए हैं जमहूरियत के लिए, अपनी सीनियर लीडरशिप के सैक्रिफाइसेस दिए हैं, खुदारा उनको तो कुछ लेसन सीखना चाहिए, कुछ सबक सीखना चाहिए, उस राह पे फिर से नहीं चलना चाहिए। तो ये जब गिरफ्तारियां हुई तो हमने देखा कि खुद आपने भी शिकवा किया खान साहब के साथ, इवन शीरी मदारी साहिबा जो है वो हमेशा पार्टी के साथ खड़ी रहीं। तो आपको लगता है कि पार्टी लीडरशिप उस तरह नहीं खड़ी हुई? जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, मुझे बहुत अफसोस अपनी वालदा के लिए हुआ कि वो हमेशा आगे आगे थी पीटीआई का दिफा करने के लिए, इमरान खान साहब का साथ देने के लिए, चाहे मेरा उनके साथ इस बात पर इख्तिलाफ था। लेकिन इमरान खान साहब ने कोई 5-6 दिन बाद जाकर कोई बयान दिया जहां उनका नाम लिया और कहा कि जो उनके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। लेकिन इमरान खान साहब को भी सिर्फ अपनी ही पड़ी हुई है, अपनी बीवी की पड़ी हुई है, लेकिन और किसी की नहीं पड़ी हुई। और इस हद तक कि जो पीटीआई के वकला हैं वो उन लोगों को लीगल सपोर्ट नहीं दे रहे जो हज़ारों की तादाद में उनका कारकुन गिरफ्तार हुआ है, जो कारकुन गायब किया गया है। तो उन्हें क्यों पीटीआई अबैंडन कर रही है? उनकी क्या गलती है? तो ये शीरी मदारी साहिबा की गिरफ्तारी के 5 दिन के बाद उन्होंने मुज़म्मत की? जी, आई बिलीव कोई 5 दिन के बाद ही हुआ था। इनफैक्ट अब तो उनकी तीसरी भी गिरफ्तारी उन्होंने दी है और उन्होंने किसी भी गिरफ्तारी को रेजिस्ट नहीं किया, इवन दो जो ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है ये वायलेशन ऑफ द कोर्ट ऑर्डर होकर हुई है। वो आपने दरख्वास्त भी दायर कर रखी है। इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अब भी ये आप देखें कि तासुर दिया जा रहा है, खुद जो है वो सोशल मीडिया पे भी, ट्विटर पे आप देखें कि कुछ ट्वीट्स आ रही हैं कि जो कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं उनसे कोई हाल पूछने वाला नहीं। आप समझते हैं कि ये तासुर जो है वो दुरुस्त है और ये तासुर के बहुत से रहनुमा जो जेलों में नहीं भी हैं वो भी मंजर आम से गायब हैं, इस तासुर में आप क्या समझते हैं, कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें कोई सदाकत नहीं है जी। ये तो एक प्रोपेगेंडा है बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का पार्टी के खिलाफ, जो कि इसे कहते हैं साइऑप्स, डीमोरलाइजेशन इफेक्ट क्रिएट करने के लिए पार्टी के लिए कहा जाता है। हम एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरे हैं, स्पेशली जब हमारे चेयरमैन को अगवा किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, फिर जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया रेंजर्स ने वहाँ पे, फिर वो दो दिन रहे, 3 दिन वहाँ पे नज़रबंद रहे। तो पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, मेन सीनियर लीडरशिप जब उड़ जाती है, सारी की सारी जेल चली जाती है, तो जो स्ट्रक्चर जिसको आपने क्रिएट किया होता है वो क्रम्बल कर जाता है। ये बड़ा नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। बट हमने अपनी जो हमारी वर्किंग थी पार्टी की, वो पार्टी तंजीम ने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया और जहाँ जहाँ जितने लोग हैं, मेरा ख्याल है कि हमारी जो पार्टी के अंदर तंजीम है उसमें एक हमारी फोर्स है इंसाफ लॉयर फोरम,
अगर आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दें तो मैं आपको लिस्ट भी शेयर कर दूंगा, जिसमें सैकड़ों जो लॉयर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा से लेके और मेरा ख्याल है कराची तक और क्वेटा तक वो मौजूद हैं और एक्सेस कर रहे हैं तमाम फैमिलीज को। मेरा नहीं ख्याल है कि ये तासर देना चाहिए कि तहरीक इंसाफ ने किसी को अबैंडन कर दिया है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, हमारी बेटी है, बहन है हमारी, और बहुत दिलेर खातून है ये, और उनकी वालिदा हमारे लिए बड़ी मसले राह है। डॉक्टर शीरी जो है वो बड़ी मसले राह है उनका। और इस सूरत में जो इमाम कह रही है, मैं ये बताना चाहूँगा कि चेयरमैन साहब के पास जो है ना कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हुआ हमारा, क्योंकि नेचुरली फ़ोन नहीं है, आप एक्सेस नहीं है, ट्विटर को किसी के पास नहीं है। और उसके बाद ये है कि जब एक बंदा जब 3 दिन के बाद निकलता है तो उसको आपने अपडेट भी करना है। तो उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर शीरी मज़ारी जो है वो किसी कोई बंदा तहरीक इंसाफ में उनको आइडियलाइज नहीं करता। शी इज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, शी इज अ लेडी। लेकिन दुरानी साहब, आप देखेंगे फोन मिलने के बाद या इवन ट्वीट करने के बाद भी आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब की जो अहलिया हैं उन्होंने भी खान साहब से ये शिकवा किया कि आपने फवाद चौधरी का इसमें नाम नहीं लिखा। देखिए, ये जो एक्सप्रेशन जो है ना, मैं समझता हूँ कि मुल्क में ना एक्सप्रेशन छोड़ दें आप। जो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं पर्सनल व्यूज हैं, लोग बिल्कुल कह सकते हैं। उस पे देखें, ये विद इन पार्टी स्ट्रक्चर है जो उसमें आप गुफ्तगू कर सकते हैं। हम जब इस वॉर टाइम से गुजर जाएंगे तो अपने आप को रिव्यू करेंगे। मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ बहुत मजबूत तरीके से अपने वर्कर से जुड़ी हुई है, वर्कर को सपोर्ट कर रही है, एक्सेस कर रही है, और ILF को मैं सलाम पेश करता हूँ। अगर किसी से मैसेजिंग में दूरी हुई है तो मेरा ख्याल है कि वो आप इस वॉर सिचुएशन में, हो सकता है कोई बंदे से कोताही होगा, हम परफेक्ट नहीं हैं। और चेयरमैन साहब जो है इनको पता है कि उनकी कितनी कुर्बत है इनकी वालिदा की चेयरमैन के साथ, एंड द वे ही मिसेस वो मुझे पता है कि डेली हम कितनी दफा उसके ऊपर बातचीत हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये तासर देना कि तहरीक इंसाफ शायद गाफिल है इस चीज से, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। साइऑप्स का हिस्सा है जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जाए। जिस तरह लोग रोज आ रहे हैं ना जी कि जी हम जा रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ को फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तहरीक इंसाफ का वर्कर और मजबूत हुआ है, रेजिस्टेंस बड़ी है उनकी में, और हिम्मत और हौसला बड़ा है। और मैं समझता हूँ कि आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह। दुरानी साहब, अगर यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ईमान, आपने देखा कि दुरानी साहब जो बात कर रहे हैं, मतलब कि उनके लायर फोरम जो है वो तो तमाम इवन खैबर पख्तूनख्वा में, कराची की भी वो बात कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में ऐसी सूरत हाल आपको नज़र नहीं आई कि जो कारकुनान गिरफ्तार हैं उनको कोई कानूनी मुआवनत जो है वो फराम कर रहा हो PTI की जानिब से? मैं इस्लामाबाद और पिंडी तक की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जो पता चला था कि बहुत से ऐसे लोगों को उठाया गया था, एक सहाफ़ी को भी उठाया गया था 9 मई के बिल्कुल बाद। तो मैं खुद उन थानों में गई थी और उधर फैमिलीज़ मेरे पास आ रही थी कि जी हम PTI के सपोर्टर्स हैं, लेकिन किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। और उधर मैं जो कि PTI से इख्तिलाफ़ करती हूँ, मैं उनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि बेगुनाह लोग हैं। जहाँ तक बाकी शहरों का ताल्लुक है मुझे नहीं पता, मैं इस पर गलत बयानी नहीं करूँगी, लेकिन बात इससे भी आगे अब बढ़ चुकी है कि देखें, जो कुछ आज PTI के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। जिस तरह जो 2018 और उससे पहले मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ वो गलत था। और बहुत अफसोस की बात है कि सियासतदान कोई भी सबक नहीं सीखते, वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं बिल्ड करते। क्योंकि इस मुल्क में अगर हमने आगे बढ़ना है और जमहूरियत को का असल में मुस्तकबिल इस मुल्क में हमने सिक्योर करना है, तो उसके लिए फिर पॉलिटिकल कंसेंसस चाहिए। और जो एक पार्टी स्टेक होल्डर बना हुआ है जो कि नहीं है, उसे अपने आईनी हदूद तक महदूद करना लाजमी है। लेकिन दुरानी साहब, अगर आपकी तरफ आए तो आप ये देखें कि हुकूमत अब ये दावा कर रही है कि 9 मई को जो कुछ हुआ, अब उसकी ऑडियोज भी सामने आ रही हैं, बल्कि वीडियोस जो हैं वो भी सामने आ रही हैं, जिनमें कारकुनान को ये कहा जा रहा है कि सबने मिलकर आगे बढ़ना है। तो आप समझते हैं कि PTI इसका दिफा कर सकेगी या इन ऑडियोज और वीडियोज में कोई हकीकत है? देखिए, एक तो पहली बात है कि मैं ईमान को उसकी बहादुरी पे दाद देना चाहता हूँ। पहले मैं अभी आज भी इनकी ट्वीट पढ़ रहा था जब अपने वालिद को मिस कर रही थी,
अगर इनके पास कोई शख्स भी आता है तहरीक इंसाफ का, मैं आई रिक्वेस्ट हर कि वो आप रेफर कर दिए करें कोई फैमिली, हमारे जो लॉयर फोरम है हम उनको रेफर कर दिए करें। और इन्होंने बड़ी बहादुरी से अपने वालिदा का पहले भी मुकाबला किया, अभी भी किया, एंड वी फील वेरी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट कि शी इज देयर अपनी वालिदा का ख्याल रखने के लिए। बाकी हमारी पूरी टीम मौजूद है, जहाँ पे हम इनको असिस्ट कर सकते हैं हम हाजिर हैं और हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात ये है कि ये एक प्रोपेगेंडा है। मैंने आज ना वो वीडियो की है, कोई 5-1 मिनट की है, आई विश के वो मैं आपको भिजवा सकता। मैंने पूरा केस रखा यहाँ पे। देखें, पाकिस्तान में सबसे बड़ा केस हुआ सलाला का, सलाला के बाद हुआ उसामा बिन लादेन का, फिर एपीएस हुआ। ये चौथा बड़ा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस लैब्स है, चौथा है ये, ठीक है ना, ये पहला नहीं है। एक कंटोनमेंट जिसमें तकरीबन 4 लेयर इंटेलिजेंस है और 4 लेयर सिक्योरिटी है, वहां पे जिसमें सीसीपीओ का घर कोर कमांडर के घर के सामने है, 2 पेट्रोल पंप है, 2 बैंक है, मैसेज हैं, दुकानें हैं, सब कुछ मौजूद है। और एक कंक्रीट बिल्डिंग जो है वो इस तरह शोलों में चली गई है कि हमने नहीं देखा कि कोई बंदा कोई कनिस्टर में, कंटेनर में, बोतल में कोई पेट्रोल लेके जा रहा है, कोई केमिकल लेके जा रहा है। कंक्रीट बिल्डिंग इसमें जल नहीं सकती है। हमने आजादाना इंक्वायरी के लिए कहा हुआ है। हमारे तमाम लीडरान की जो ऑडियो चला रहे हैं वो तमाम लीडर वो हैं जो कह रहे हैं कि पुरअमन रहे। यास्मीन राशिद का वीडियो मैसेज है जो वो कह रहे हैं पुरअमन रहे। इसी तरह अगर आप रेडियो पाकिस्तान देखें पेशावर का, वहां पे अगर आप देखें प्रोविंशियल असेंबली बिल्कुल सामने है, साथ रजिस्ट्री है उसकी सुप्रीम कोर्ट की, साथ जो है उसके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इधर पीसी है। कोई एक फुटेज बता दें कि बंदा रेडियो पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन कंक्रीट बिल्डिंग जल रही है। इस तरह एमएम आलम साहब का, लेकिन सर वो यास्मीन साहिबा की एक वीडियो है ना जिसमें वो कह रही हैं कि हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है। तो एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में अभी उसकी शरियार अफरीदी की है। शरियार अफरीदी को लोग कह रहे हैं, नीचे से कह रहे हैं कि हमने जीएचपी जाना है, जीएचपी जाना है, तो शरियार अफरीदी को उठा के लेके चले गए। किसी ने ये नहीं पूछा कि वहां से तो एक पत्ता भी आगे, एक बंदा भी आगे नहीं गया। नोबडी मूव्ड, दे डिडंट गो। ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, कोई ये नहीं कह रहा कि आप तोड़ फोड़ करें। आज तक कभी जिंदगी में ये ईमान आपके साथ बैठे, इनकी वालिदा जो है सबसे बड़ी क्रिटिक है, कभी उन्होंने ये कहा ये काम करें, ये पूछ लें। घर में कभी अपनी बेटी को कहा है कि ये मैंने कहा है? शी इज द बिगेस्ट क्रिटिक। हम सलूट करते हैं उसकी क्रिटिसिज्म को, उसकी हिम्मत और हौसले को। कोई बंदा वो गुफ्तगू नहीं कर सकता जो शीरी मजारी करती है, लेकिन कभी जिंदगी में उसने ये कहा है कि आप मुश्तैल हो जाए? नहीं, वो हमेशा दलील से हम बात करते हैं। हम प्रोटेस्ट ये है कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं कि यार ये ज्यादती हो रही है, हम गवर्नमेंट इन वेटिंग हैं, व्हाई डोंट यू रियलाइज? हमें क्या फायदा? हमें पीस, देखें अमन जो है वो हमें सूट करता है। हमारे जो अपोनेंट हैं जो इस वक्त ये मीडिया पे हमें, अगर हम झूठे थे तो मीडिया गैग क्यों किया? 3 दिन मीडिया बंद था, 68 अरब रुपए का नुकसान हुआ पाकिस्तान का, सिर्फ इसलिए कि इंटरनेट डाउन किया हुआ था। ठीक है, आपने हमें टीवी से रोका हुआ है, हमारी खबर नहीं चलती है। क्यों? अगर हम गलत हैं तो आप हमें कम से कम पॉइंट ऑफ व्यू देने ना, गला क्यों घोंट रहे हैं? आपने एनालिस्ट डाल दिए टीवी पे कि वो पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। उसके बाद फिर 15 गुजरा, रोज सुबह 9 बजे शुरू होकर रात 9 बजे तक, और पेड कंटेंट चल रहा है। अभी मुझे ये बताएं कि लेकिन दुरानी साहब, आज ही देखें कि जो वीडियो, एक ऑडियो है जो कि सारी मीडिया पे आपको भी नजर आई होगी, जिसमें खान साहब जो है वो जूम मीटिंग कर रहे हैं शायद अमेरिकी कांग्रेस वुमेन के साथ। तो अब तासुर आपके खिलाफ ये तनकीद हुकूमत भी ये कर रही है कि आप तो अमेरिका के खिलाफ थे, अब उन्हीं से आप मदद मांग रहे हैं। तो आप इस मीटिंग को किस कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं? इस वक्त ने पंजाबी में कहते हैं कि मत मारी गई है, ठीक है जी। इस 2 चीजों में आपको इस आपके सवाल के जवाब में 2 चीजों का जवाब दे देता हूं। इकट्ठा, एक जो है आर्ट इफेक्ट्स हैं, इमोशंस के हैं, जिसकी एक्चुअल वीडियो है जिसमें हमारी तैयबा जो है, हमारी सोशल मीडिया वाली जो है, उसको पुलिस पकड़ती है और वो पुलिस के सामने दुपट्टा फेंकती है। उसका आर्ट इफेक्ट के ऊपर, उसके इमोशंस के ऊपर दुनिया भर में क्रिएट होता है, वो AI पे क्रिएट होता है वो, और उन्होंने उठा के उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इतने ही इनका, उनसे कहते हैं ना, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा कि वो एक्चुअल वीडियो तो मौजूद है कि ये हुआ है और उसी के आर्ट इफेक्ट्स हैं और इमोशंस हैं। अच्छा, दूसरी बात, हमने ऐसी कौन सी बात उस रूम में कही हुई जो हम टीवी पे नहीं कहते? साइफर हकीकत है, उसके ऊपर आपका डी मार्च हुआ है। इनकी हुकूमत में आपने इसको एक्नॉलेज किया हुआ कि साइफर हकीकत है, तो उसके ऊपर डिस्प्यूट है। वो एडमिनिस्ट्रेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन है। 65 कांग्रेसमैन ने लिखा हुआ है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ब्लिंकन को, कि जी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। अच्छा, पाकिस्तान में बड़ा खूबसूरत है, काम ये हो गया है कि जो ओरिजिनल इश्यूज है उसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। अभी आप ईमान से पूछें कितने बंदे मिसिंग है इस वक्त, ठीक है जी।
ये केस लड़ रही हैं। अभी मुझे बताएं, जब आप हुकूमत में थे तब भी थे, डी चौक पे तब भी धरना था। हाँ, इनकी वालिदा सबसे बड़ी उसकी सपोर्टर है। ह्यूमन राइट मिनिस्ट्री उस वक्त जितनी एक्टिव थी, ये सामने बैठी है पूछने, अभी है नहीं है। द रीजन बीइंग इज कि वी बिलीव व्हाट हमको धोखा नहीं देने आए वो लोगों को, बेवकूफ बनाने नहीं आए। आप समझते हैं कि ये मिसिंग पर्सन के मामला जो है वजारत इंसानी हुकूक हल कर सकता है? हमारा काम वो डॉक्टर शीरी मजारी कर सकती हैं। अगर इंसानी हकूक की वजीर अगर डॉक्टर शीरी मजारी हैं, वो कर सकती हैं। वो जिसको सारे मिसिंग पर्सन वापस आ गए थे। नहीं, हमने मैक्सिमम कोशिश की है, क्योंकि काफी सारों का पर्पसली भी लोग गए हुए हैं, कुछ एक्चुअल हैं जो डील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो इशू नहीं है। आप और इशू ये है कि आपकी औरतों को सेक्सुअल टॉर्चर किया गया है इस दफा। ये मैं टीवी पे हर दफा रोज कहता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम औरतें उठाई गई हैं, माओ बहनों बेटियों को इस वक्त जलील किया गया है, उनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा, उनको मेल पुलिस स्टेशन में रखा गया है, ठीक है जी। अच्छा, 3 MPO आपने लगाया हुआ है, दिस इज अ कॉलोनियल लॉ, जिसके ऊपर आप उठा के बंदों को ले जाते हैं। उसके बाद आपने हमारे लीडरांस के नाम लिख दिए हैं। अभी आपने कहा है कि जी जितनी भी चढ़ाया, एजाज चौधरी, जासमीन राशिद, ये हमारा जो है हमाद अजहर, सारे ये सारे के सारे तो कह रहे थे लिबर्टी चले। कौन लिबर्टी की थी, उधर कैसे पहुंच गए, कौन लेके गया? ये तहकीकात होने चाहिए, ये पूछे लोगों से। शफाफ जब भी तहकीक होगी आपको पता चलेगा कि ये कोई छोटा मोटा सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस लैब नहीं है, ये बहुत बड़ा है, क्राइसिस है। बॉर्डरिंग कोर है, वहां पे बॉर्डर लगता है इंडिया का, बॉर्डरिंग कोर में ये काम हो गया। और सब जो है वहां। लेकिन दुरानी साहब, सारी सूरत हाल में अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का भी कोई राब्ता हुआ है मुज़ाकरात के लिए या मिल बैठने के लिए। आप इसकी तस्दीक करेंगे कि हुकूमत ने कोई मुज़ाकरात के लिए आपसे राब्ता किया है तहरीक इंसाफ के साथ? नहीं जी, मेरे इल्म में नहीं है कि किससे राब्ता किया, मुझे पता नहीं। हमारी सारी लीडरशिप तो जेल में है। हाँ, खान साहब से राब्ता किसी को हुआ ही नहीं है। हमारे साथ तो राब्ता हुआ है कल DC और कमिश्नर का और DIG का जो आया हुआ सर, जाली एक जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने के लिए आए हुए थे। मुज़ाकरात में बिलीव करते हैं। देखें जी, आज 84 दिन रह गए इस हुकूमत के, 13 अगस्त की हुकूमत खत्म हो जाएगी। जो जुल्म के पहाड़ इस मुल्क पे वो गिरा रहे हैं और उसको समझ रहे हैं कि हम टीवी पे सुबह से शाम से बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और मीडिया गैग कर देंगे तो लोग जो है वो तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे कि हम ठीक कह रहे हैं। कोई ये बात नहीं मानने वाला, क्योंकि राना सनाउल्लाह का घर जो है वहां पे 15,000 बंदे प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने गोली में 4 बंदे भी जख्मी कर दिए, 7 बंदे जख्मी किया आपने, और वहां पे पता नहीं टूटा। लाहौर में कोर कमांडर का घर जल गया। ये समझ से मेरी बालातर बात है। अच्छा, वो मेटल जहाज है जो F6 जो खड़ा है उधर मियाँवाली में, वो मेटल जहाज कैसे जल गया जी बगैर केमिकल के? मैं हैरान इस बात क्यों। इसके ऊपर आप इंक्वायरी करेंगे, आपको पता चलेगा। ये सारा देखिए, इस वक्त टीवी से कहता है कि जी वजीर आला, ये अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो तो कासिब है। 14 मई के पास उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। अच्छा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लेजिटिमेसी कोई नहीं है। CM KP, गवर्नर KP, कोई लेजिटिमेसी उनकी नहीं है। वो तो टीवी पे आके वो बने और किसकी अथॉरिटी से है, किसने अथॉरिटी दी हुई है? बट आप उनको पुलिस की शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। फिर दुरानी साहब यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम यहीं से दोबारा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अब ईमान, ये जो बात की जा रही है कि जो काबीना ने फैसला भी किया है मिलिट्री एक्ट के तहत, आप समझती हैं कि अगर इस तरह मामला बढ़ता है तो ये तमाम के तमाम केसेस जो हैं वो अदालतों में चैलेंज होंगे, या आप समझती हैं कि नहीं? देखिए, होने तो चाहिए और पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था इस तरह, लेकिन डेफिनेटली बहुत से वकील होंगे जो इन चीज़ों को चैलेंज करेंगे। और मैं एक ये बात भी कहना चाहती हूँ रेकॉर्ड पर कि कल को यही आर्मी एक्ट इन पार्टीज़ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, इनके लीडर्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, और इन्हें उस वक्त ये यही बातें कर रहे होंगे जो दूसरी साइड पर अभी खड़े हुए हैं वो कर रहे हैं। तो अगेन मैं ये बात करूँगी कि पॉलिटिकल कंसेंसस की ज़रूरत है। जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, सिविलियंस, उन्हें बैठकर इस इशू को रिजॉल्व करना होगा। ये जो दूसरा इदारा है इसे इक्वेशन से बाहर निकालना होगा। लेकिन दुरानी साहब, आप देखें कि इस तमाम सूरत हाल में आपके पार्टी के जो रहनुमा हैं वो भी छोड़ते जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसकी असल वजह तहरीक इंसाफ के नज़दीक क्या है? ये वो रहनुमा जो खान साहब के करीब भी थे, मलिक अमीन असलम साहब को आप देख लें, वो क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं?
मेरा ख्याल है उनकी अपनी ज़ाती वजूहात हैं, शायद कोई प्रेशर होगा या वो महसूस कर रहे होंगे कि इस जो है उनके लिए मुश्किलात आ जाएंगी, तो उस वजह से कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है ना दुनिया में ना, डॉक्टर पैब्लो ने ना इसकी PhD सोशल चेंज पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद तहरीक है जो ट्रांसलेट हुई है पावर में, यानी कि हम गवर्नमेंट में आ गए थे, अदरवाइज ये तहरीक कोई भी इस तरह ट्रांसलेट नहीं हुई पावर में। अभी जिस नहज पे तहरीक है उसमें मैटर ही नहीं करता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस वक्त अवाम जो है वो मुतहर्रिक है। इस वक्त जो हो रहा है ना पाकिस्तान में, अगर किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट से आप अगर स्टडी करवाएंगे ना, अवाम खुद अपना फैसला करना शुरू हो गई है। पावर इज गोइंग बैक टू पब्लिक। अच्छा, रियासत जो है वो ताकत इस्तेमाल कर रही है, जो क्रश करने की बात कर रहे हैं, रियासत ताकत इस्तेमाल कर रही है अपनी अवाम को फतह करने के लिए। सिवाय नॉर्थ कोरिया के और रशिया टूटने से पहले USSR जब था, ये काम हुआ है। इसके अलावा दुनिया में कहीं ये काम हुआ नहीं है। रेजिमेंटाइज कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये डेमोक्रेसीज में होता नहीं है ये काम। जब आप अवाम को फतह करने की कोशिश करते हैं तो अवाम रेजिस्टेंस करती है। अवाम ने ये तमाम चीज़ें जो है अपने हाथ में लेना शुरू कर दी हैं, बिकॉज दे फील कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी मेकिंग है, वो सही हो नहीं रही है। क्योंकि सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना आपका, वो किसी भी माशरे का, वो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस है। जब किसी मुल्क में इंसाफ दिखता नहीं है तो अवाम इनसिक्योर फील करती है। जब इनसिक्योर होती है तो वहाँ पे मोबिलाइजेशन होती है। जब मोबिलाइजेशन होती है तो फिर उसके बाद आप देखते हैं कि वो फैसले कलेक्टिवली खुद करना शुरू हो जाते हैं। उसमें आपको कहने की जरूरत नहीं। मेरे कहने से आपको कोई खदशात हैं कि जो रहनुमा इस वक्त पार्टी छोड़ गए हैं, आपको कोई खदशा है या किन किन लोगों पर से मुतल्लिक आपको खदशात हैं कि वो लोग भी आने वाले दिनों में शायद PTI छोड़ जाएं? देखिए, मैं एक डेमोक्रेट हूँ, मैं बिलीव करता हूँ पर्सनल चॉइसेस पे। मैं किसी को ये नहीं कहता क्या बोला करो, ना मैं किसी को कहता हूँ किस पार्टी में जाना। हर एक व्यक्ति उनकी ज़मीर की आवाज़ है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर पाकिस्तान और इस्लामिक उम्मा में अगर कोई लीडर है वो इमरान खान है। इमरान खान का विजन है, उसको समझ है कि उसको करना क्या है और एक डेमोक्रेसी को इस क्राइसिस से निकालना कैसे है। वो चैलेंज हमने लर्निंग भी हुई है, 43-44 महीने बड़ी लर्निंग हमारी हुई है। आई एम श्योर कि हमारे के पास बहुत टेक होम में चीजें हैं जो कि हम अगली दफा इंशाल्लाह आएंगे तो हम करेंगे। मैं देखिए जी, ये जो है ना सप्रेशन, आई डोंट बिलीव इन सप्रेशन, कि मैं किसी को डिक्टेट करूंगा जी आपने ये करना है, पार्टी में रहना है, बोलना ही है। ये 21वीं सदी का फार्मूला नहीं है। ये जो इस मुल्क में हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि जो सोचने वाले हैं वो 20वीं सदी में, वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फार्मूला 20वीं सदी का। आगे 21वीं सदी है, 7.5 अरब आबादी है दुनिया की, 20वीं सदी का फार्मूला नहीं चलता। अच्छा, पाकिस्तान 5वीं बड़ी आबादी है। हेनरी किसिंजर ने वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका को 2014 में कहा कि ये जो आप ऑपरेशन करते हैं ना, ये रिनाउंस कर दें। दुनिया में जो इन्वेजन करते हैं ना आप उसको। अभी जो कह रहे हैं कि जी सोशल मीडिया एक नया फिनोमेना बिल्ड हो गया पाकिस्तान दुनिया में, और उसमें इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी सुलेमान इन्फ्लुएंसर है, शी हैज हर पॉइंट ऑफ व्यू, और वो इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकर को, बात जब करती है। उन्होंने कहा कि ये फिनोमेना शन करके आप 21st सेंचुरी के मॉड्यूल में आ गए। कब कहा उन्होंने? 2014 में। वो अभी 2023 तक अपने आप को रीओरिएंट कर रहा है। पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। पाकिस्तान ये समझ रहा है कि 3 दिन इंटरनेट बंद कर देंगे तो ये लोगों की जो है ओपिनियन चेंज हो जाएगी, या हम टीवी में बता देंगे तो वो ये सिंगल एडिटर का कॉन्सेप्ट है, जिसमें डॉन टीवी में सिंगल एडिटर बैठा हुआ है। लेकिन आपने देखा है कि हुकूमत ने जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन जो है वो भी बनाया जो ऑडियो लीक्स के मामले की तहकीकात करेगा। तो आप समझते हैं कि PTI को इससे कोई खतरा, हम कहें अगर कि वो हो सकता है, उसमें कोई नाम आ सकता है PTI से रिलेटेड कुछ लोगों का? देखिए, जिनके पास इख्तियार है ना ये टैब करने का, उनके ऊपर तो वो अप्लाई नहीं हो रहा जी। मतलब कि एक और विक्टिमाइजेशन है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के लोगों ने जलाओ गिराव कर दिया, इसी तरह एक और विक्टिमाइजेशन के आगे वो उसके TOR से पूरे नहीं है। और मेरे पास इख्तियार है टैब करने का, मैं आपको कर सकता हूँ या किसी को कर सकता हूँ। इदारों के पास है, इदारे उसकी प्रीव्यू में नहीं आ रहे हैं। वो तो जब प्रीव्यू में नहीं आ रहे तो पूछ क्या रहे हैं आप? व्हाट्स द क्वेश्चन देन? इट्स एन एब्सर्ड TORs फॉर आस्किंग, एंड यू नो आप समझे ये कि आप एक और तरीका क्रिएट कर रहे हैं टू कवर मीडिया स्पेस बाय सेंसेशनल स्टोरी कि जी दुरानी साहब की खबर आ गई है, ईमान की आ गई, आपकी आ गई, खान साहब की आ गई।
आप ये बताएं कि कल अगर वो कमीशन ये साबित कर दे कि ये गुफ्तगू इस तनाजुर में हो रही थी और उसमें तहरीक इंसाफ के इन लोगों का नाम है, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। देखिए, पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन हैं कि आप ऑडियोज जो हैं किसी सूरत में भी लीगल एड नहीं है। मुझसे बेहतर ईमान आपको बता सकती है, शी कैन कमेंट ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट अ लॉयर, बट दिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस। ठीक है, ऑडियो वीडियो अनटिल कि वो जो जिसने किया हुआ है वो आ जाए और बताए कि ये हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। जिस तरह की अभी हमारी जो गुफ्तगू पब्लिकली करते हैं, उन्होंने उठा के वो जूम जो है इमरान खान ये कह रहे हैं, यू नो दिस इज सो स्टूपिड। आपको पता है कि आपकी पाकिस्तान की ना 65% आबादी यूथ है। ट्राई लर्न दैट। मेरी जो टीम लीड है ना, शी इज 24 इयर्स। मैं हमेशा उससे पूछता हूँ कि मुझे बताओ कि ये कैसे लगेगा आपको। हमारा एक गाना आ रहा था, हमारे दोस्त नजम शिराज जो है वो बना रहे थे, उसने मुझे भेजा। मैंने कहा मुझे मत भेजो, आप उसको भेजो, लेट हर गिव द फीडबैक, बिकॉज मेन ऑडियंस तो वो है। हम लोग ऑब्सोलेट हो गए हैं। हमारे पास नॉलेज है, लेकिन जिनके पास अथॉरिटी है वो यूथ है। यूथ को आप इंस्पायर ही नहीं कर रहे हैं। वो मानता ही नहीं है, कहता है यार ये क्या गुफ्तगू करती है, आके लोग टीवी बैठ जाते हैं। सम टाइम गो आस्क देम, यूनिवर्सिटियों में जाएं, जो नौजवानों से पूछें, वो हंसेंगे। आपके सबसे ज्यादा मीम्स जनरेट होते हैं। डू यू नो दिस थिंग? पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मीम्स क्यों जनरेट होते हैं? बिकॉज आप लोग जो गुफ्तगू कर रहे होते हैं उसका वो मजाक उड़ाते हैं, तो मस्कर उठा देते हैं। वो समझ ही नहीं आती उनको ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, उनको लतीफा लग रहा होता है। It's so nonsense for them. ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ इवन जलाओ घेराव से मुतल्लिक आपने भी देखी होंगी, बतौर कानूनदान आप क्या समझती हैं कि ये PTI के खिलाफ कितना एक मजबूत जो है वो केस होगा अगर हुकूमत चाहे या जो हुकूमत दावा कर रही है? देखिए, लॉ ऑफ द जंगल है, तो जो चाहे वो होगा, क्योंकि अभी इस मुल्क में कोई आइन नहीं है। लेकिन कोई भी खुफिया रिकॉर्डिंग, यानी जो रियासती इदारों के पास ही ये ताकत है, जैसे अभी फरमाया गया कि फ़ोन टैपिंग और फ़ोन सर्वेलेंस, ये सिर्फ एक या दो इदारों के पास ये टेक्नोलॉजी है, ये इख्तियार है। तो पहले तो ये सवाल पूछना चाहिए कि जी कौन ये कर रहा है, उनके खिलाफ क्या एहतसाब होगा, और फिर हम ये बाकी बातें कर सकते हैं। पाकिस्तान में हमारा ये मसला है, हम हमेशा सॉफ्ट टारगेट्स को पिक करते हैं। हमेशा वो सियासतदान होते हैं, कभी वो नहीं होते जिनके पास असल इख्तियार है। तो सबसे पहले उनसे सवालात पूछे जाएं, उनको कंट्रोल में लाया जाए, और फिर हम सियासतदानों पर तनकीद कर सकते हैं। ये जो कमीशन अगर हुकूमत बनाती है, तो आप समझती हैं कि ये सिर्फ एक प्रेशर डेवलप करने के लिए होगा? देखिए, आई थिंक उसमें ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं, जिनकी जजमेंट से ये जाहिर होता है कि ये कितना सीरियसली इन इश्यूज़ को लेते हैं। स्पेसिफिकली जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब हैं, उनका जो एक पोजीशन रहा है इन इश्यूज़ पर, वो बहुत क्लियर है। तो उम्मीद तो रख सकते हैं कि शायद ये सही डायरेक्शन में भी इंक्वायरी हो सके। बट अगेन, अगर इस इंक्वायरी का टारगेट सिर्फ सिविलियंस और सियासतदान है, तो फिर ये इंक्वायरी एक शैम इंक्वायरी है। इससे बेहतर है कि वसाइल ना ज़ाया किया जाए। अगर तो आप उस इदारे से सवालात पूछ सकते हैं, उनका एहतसाब कर सकते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह ये इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन दुरानी साहब, अभी हुकूमत का फैसला आपके सामने है, काबीना ने जो मंजूरी दी है केसेस चलाने की, मुकदमात जो हैं वो दायर करने की, अब इसके बाद PTI की क्या स्ट्रेटजी है? क्या खान साहब ने हिदायत दी है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए, या आगे क्या स्ट्रेटजी होगी काबीना के इस फैसले के बाद? ये पहली बात ये है कि जो आपकी हुकूमत है पंजाब की, वो तो वैसे भी उसके पास लिजिटिमेसी नहीं है ना लीगैलिटी है ना लिजिटिमेसी। लॉ उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। जिस तरह भी ये आए हैं, उन्होंने कहा कि जी 8 दहशतगर्द हमने पकड़ लिए हैं। वो वीडियो पे आ गए 8 बंदे कोट नकबत से उन्होंने निकाल लिए थे, और तारिक फजल चौधरी को एक दिन पहले पता था कि 8 दहशतगर्द पकड़े गए, जबकि ऑपरेशन हुए ही नहीं, मतलब गया कोई नहीं है। जिस तरह मुराद शेख के बारे में कहा जाता है, मुराद जो है वो लाहौर में था ही नहीं, कहते जियो फेंसिंग में आ गए। यू नो, ये जो कोवर्जन है ना जी, ये कोवर्जन 21वीं सदी में चलने वाली नहीं है। और मुझे यकीन है कि अदालत जो है वो इसको स्ट्राइक डाउन करेगी। ये एप्लीकेबल नहीं है। जो मिलिट्री लॉ है ना जी, वो इस पे इस वक्त सिविलियंस पे अप्लाई नहीं होता। मैं इस चीज की जो है भरपूर एंडोर्समेंट करता हूँ कि जिन लोगों ने किया है उनको फेयर ट्रायल का मौका दें, जिन्होंने किया उनको पब्लिक सजा दें।
एग्जाम्पल बनाए। ठीक है दुरानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ईमान, आपका बहुत शुक्रिया। हमने हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की और तलाल चौधरी जिन्होंने कमिटमेंट की थी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, उनसे हमारा रब्ता नहीं हो सका। ईमान मज़ारी और इफ्तिखार दुरानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब देखेंगे आने वाले दिनों में सूरत हाल जो वो किस तरफ जाती है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।